हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट ज़रूर करना और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबका इंतज़ार ख़त्म हो गया। मोस्ट अवेटेड वीडियो या ये बोलिए कि मोस्ट अवेटेड अनाउंसमेंट फाइनली ऑफिशियली हो ही गया। बहुत दिन से कई क्यास लगाए जा रहे थे ललित की शादी को लेके, अनीता जी के बेटे की शादी को लेके, जिसके ऊपर अनीता जी ने भी बहुत बार वीडियोस, जिसके ऊपर अनीता जी ने भी अपनी साइड से क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन उनकी क्लैरिफिकेशन से बहुत सारे लोग जो थे वो डाउट में थे और ओके नहीं थे। उन्होंने जो चीज़ें बोली उन चीज़ों से मतलब ऑडियंस हार्म ही नहीं थी। ऑडियंस के माइंड में बहुत सारे सवाल थे, तो उन सारे सवालों का जवाब आज खुद इनके बेटे और बहू ने आके दे दिया है। अब हम ऑफिशियली बहू कह सकते हैं। बहुत टाइम से वैसे तो सबको ये बात पता थी, लेकिन फिर भी हम सोशल प्लेटफॉर्म पे जब काम करते हैं तो हम इंतज़ार करते हैं कि हमें कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिले जिसके आधार पे हम ऑफिशियली बोल पाएँ कि येस दे आर मैरिड एंड येस नाउ दे आर मैरिड। और मैरिड का भी जुम्मा भी 2-4 महीने पहले नहीं, अकॉर्डिंग टू द वीडियो उनकी मैरिज अक्टूबर मंथ में हो चुकी थी। तो अब अगर ये सवाल भी लोगों के दिमाग में जहन में आ रहा होगा कि चाचा जी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और इन्होंने शादी कर ली, तो ये भी अब ऑडियंस को क्लियर हो गया होगा कि शादी ऑलरेडी अक्टूबर मंथ में हो गई थी। कोर्ट मैरिज इनकी हुई थी, यानी कि एक वैलिड और लीगल शादी। उसके अलावा रिसेप्शन पार्टी वगैरह सब कुछ पेंडिंग था, क्योंकि आप जानते हैं कि उस दौरान अनीता जी के भी काफ़ी सारे शूट्स जो थे वो लाइन में थे। तो हो सकता है कि फैमिली ने ये प्लान किया हो कि ये सारे शूट्स वगैरह जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम लोग रिसेप्शन पार्टी करेंगे, लेकिन उसके बाद बीच में जो हादसा परिवार में हो गया उसकी वजह से वापस से चीज़ों को डिले कर दिया गया। लेकिन अब आप सबके दिमाग में सवाल ये हो रहा होगा कि अभी कुछ दिन पहले तो अनीता जी ने अपनी वीडियो में ये बात डिनाई कर दी थी कि उनके बेटे की शादी हुई है। इनफैक्ट उन्होंने बहुत गोल मोल बातें घुमाई थी कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, अगर ऐसा होगा तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम बताएंगे। उसके बाद भी उन्होंने 3-4 व्लॉग में अपने बेटे को कई बार टॉन्ट भी मारी कि भाई ले आओ बहू को, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो में ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ उनके बेटे की शादी हो गई है। अब क्या सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन हुआ कि ललित को अपनी वाइफ के साथ आके वीडियो बनाना पड़ा उनके चैनल पे, क्योंकि उस लड़की के साथ जिस तरीके का बिहेव सोशल मीडिया पे हो रहा था, आज की वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि वो सोशल मीडिया या कैमरा फ्रेंडली पर्सनालिटी नहीं है। अभी उनके अंदर शाइनेस है, हेजिटेशन है। तो शायद जिस तरीके की ट्रोलिंग उनकी हो रही थी वो ट्रोलिंग उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही थी, और शायद यही रीज़न है कि इसी मजबूरी में इन्हीं हार्श कमेंट्स की वजह से उनको आके अपनी शादी के बारे में क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। क्योंकि अनीता जी इस प्लेटफॉर्म में पिछले काफ़ी सालों से हैं, तो ट्रोलिंग को हैंडल करना, नेगेटिव कमेंट्स को हैंडल करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। लेकिन वहीं पे ये लड़की शायद इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, और इनके बारे में जो बातें हो रही थी, इनके पेरेंट्स के लिए जो बातें हो रही थी, मतलब अनदर लेवल की बातें हो रही थी, तो हो सकता है उन्हीं बातों की वजह से ये मजबूर हो गए हों कि आगे इन्होंने अपनी शादी का वेरिफिकेशन यहाँ पे दे दिया कि ना तो हम डेट कर रहे हैं, ना हम लिव इन में रह रहे हैं, ना मैंने लड़के को पटाया है, ना लड़के ने मुझे पटाया है, हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोर्ट मैरिज करी है, वो भी अक्टूबर मंथ में, जिसमें ये नोट करने वाली बात है जिसमें हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट और उनकी हामी भी है। तो भाग के शादी करने वाला जो टैग ले लेके बहुत बड़े बड़े मोर्चे और कमेंट्स आ रहे थे, आई थिंक उन लोगों को बहुत बढ़िया और करारा जवाब मिल गया होगा कि ये शादी भाग के नहीं है। ना तो 17-18 साल की लड़की है, ना ही 17-18 साल का लड़का है। दे बोथ आर इनफ मैच्योर कि अपनी लाइफ के बारे में डिसीज़न ले सकते हैं, अपना अच्छा बुरे के बारे में डिसीज़न ले सकते हैं, एटलीस्ट अपना पार्टनर चूज़ करने के लिए तो डिसीज़न ले ही सकते हैं। तो उन्होंने एक लीगल मैरिज करी, भाग के शादी नहीं
नहीं करी, परिवार की सहमति से, उनके सपोर्ट से और उनके आशीर्वाद के साथ ही, पूरी रजामंदी के साथ ही शादी हुई। क्योंकि बहुत सारे व्लॉग्स और वीडियोज़ में तो कमेंट्स करने वाले ऑडियंस खुद बता रही थी कि इन्होंने खुद उनकी मम्मी को, इनको किसी किसी व्लॉग की क्लिप्स में, पुराने व्लॉग्स में देखा है। तो इसका मतलब परिवार का आपस में आना जाना, मेल मिलाप है। तो ना तो किसी ने किसी को भगाया है और ना ही ये शादी कोई ऐसी है जिसमें किसी तरीके का कलह कलेश। फिलहाल इनकी वीडियो के माध्यम से यही पता चला है, क्योंकि लड़की ने कोई भी चीज़ अगेंस्ट अपनी सास के नहीं बोली है। उन्होंने यही बोला है कि हमारी पूरी फैमिली का सपोर्ट है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि उसने बसंती को यहाँ पे क्लियर किया है। ये बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि बीते दिनों बसंती के ऊपर भी बहुत सारी उंगलियां उठाई जा रही थी कि इस शादी में उसका इन्वॉल्वमेंट है, इस शादी को लेके उसने ये किया होगा, उसने वो किया होगा। तो बहुत अच्छा स्टैंड मुझे उनका लगा। यहाँ से उनकी लॉयल्टी और उनकी ईमानदारी पता चलती है, और ये पता चलता है कि वो सोशल मीडिया में अभी अच्छे से रंगी मंगी नहीं है। इसीलिए शायद उन्हें ये भी नहीं पता था कि कितनी चीज़ें मुझे बोलनी है, कितनी नहीं बोलनी। उनके दिल ने जो बोला, उन्हें जो चीज़ें बुरी लगी, चाहे सामने वाले से उन्हें पता है कि नहीं निभती, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसानियत के नाते कि मेरी वजह से किसी के अंदर गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, रिश्ता हमारा है, हमारी मर्ज़ी से हुआ है, हमारे पेरेंट्स की मर्ज़ी से हुआ है, तो कोई तीसरा चौथा बंदा इस चीज़ का ब्लेम क्यों ले अपने सर के ऊपर। तो उन्होंने वहाँ पे भी क्लियर किया, बिना नाम लिए हुए, लेकिन समझने वालों ने समझ लिया कि उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि किसी का इस चीज़ में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये हमारा अपना डिसीज़न है जो हमारे पेरेंट्स के सपोर्ट से हुआ है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है, दोनों परफेक्ट लग रहे हैं एक दूसरे के साथ, और अच्छे भी लग रहे हैं, क्यूट दोनों लग रहे हैं, और बहुत मैच्योर भी साउंड कर रही थी। जिस हिसाब से लड़की ने बात करी, जिस हिसाब से उनका वॉइस मॉड्यूलेशन थी, वो उस हिसाब से हमें बिल्कुल समझ में आ रहा था कि लड़की बहुत ज़्यादा स्मार्ट या ऐसी नहीं है। शी इज़ लाइक कि सोशल मीडिया से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो वो सब चीज़ें उन्होंने क्लियर करी। अब सवाल ये होता है कि क्या इस वीडियो का कुछ असर पड़ेगा इनकी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि वीडियो में ये भी बोला गया है कि इस बारे में मम्मी को यानी कि अनीता जी को कुछ भी पता नहीं है। तो अनीता जी को जब पता लगेगा उनका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले अनीता जी ने खुद इस चीज़ के लिए डिनाई कर दिया था, और इसीलिए शायद बोलते हैं कि झूठ इतना बोलो कि जब सच सामने आए तो आप उसे बर्दाश्त कर पाओ। लेकिन अगर उन्होंने भी झूठ बोला तो उनकी कुछ प्लानिंग्स होंगी इन्हें लेके। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अनीता जी की भावनाओं की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी। उनकी जो फीलिंग्स होंगी मैं उनके लिए बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो एक व्लॉगर भी हैं, एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं, और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए एक वेडिंग व्लॉग एक बहुत अच्छा कंटेंट होता है। और शायद उनकी ऑडियंस इस चीज़ का डेस्परेटली इंतज़ार कर रही होगी कि अनीता जी की बच्चों की शादी हो, और बच्चों की शादी की धूमधाम, सारे रिचुअल, सब चीज़ें व्लॉग में देखने को मिले, बिहार का एक कल्चर देखने को मिले और चंडीगढ़ का एक कल्चर देखने को मिले। क्योंकि इन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि 2 स्टेट्स की शादी हुई है, चंडीगढ़ और बिहार। तो जब शादी होगी तो दोनों का कल्चर देखने को मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन या ये अरेंजमेंट्स उनके आगे फर्दर होंगे। उन्होंने ये अरेंजमेंट सोचे हुए होंगे कि ये इस तरीके से हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे कि हमारा एक बहुत अच्छा कंटेंट भी बनेगा और बच्चों की शादी यादगार भी रह जाएगी यूट्यूब के अंदर। तो उन्होंने ये सोच के हो सकता है कि उस समय इस बात को दबाने की कोशिश करी हो। बीइंग अ पेरेंट, देखो हर किसी की अपनी अपनी डिसीजन मेकिंग होती है, और हर कोई कुछ फ्यूचर के बारे में सोच के ही किसी चीज़ को डिसाइड करता है। तो उन्होंने हो सकता है इसी रीज़न को सोच के कि जब करेंगे तो अच्छे लेवल पे करेंगे, यहाँ से जो उनके घर में घटना घटी है वो भी थोड़ा सा ठंडी हो जाए, उसके बाद अच्छे से सब कुछ करेंगे। लेकिन क्योंकि शादी इस घटना से पहले हो चुकी थी, है ना, और लड़की का जब तक नाम नहीं आया था तब तक शायद लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, सब चीज़ें स्मूथली चल रही होंगी। लेकिन जब से कुछ लोगों ने आके इस चीज़ को रिवील कर दिया, जो सीक्रेट थे फैमिली के, जो शायद फैमिली ने सोचा होगा कि हम लोग आगे चल के डिस्क्लोज़ करेंगे, एक पूरे तरीके से करेंगे,
तो वो चीज़ें जब डिस्क्लोज़ कर दिया, कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने आके बताना शुरू कर दिया और वहाँ से ट्रोलिंग शुरू हो गई लड़की की। लड़की को भी ज़बरदस्त तरीके का ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। वहीं पे अनीता जी को भी लड़की की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा, लड़की के पेरेंट्स को बहुत कुछ सुनना पड़ा, जहाँ पे अनीता जी को बिल्कुल एक विलन सास के रूप में दिखा दिया गया। वहीं पे लड़की को ऐसा दिखा दिया गया कि पता नहीं कौन सा सोना चांदी हीरे मोती लूट के शादी कर ली है, पता नहीं लड़के को कैसे पटा लिया है, कैसे अपने वश में कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों का रीज़न हो सकता है कि मजबूरी में दोनों को ये वीडियो लाना पड़े, क्योंकि व्लॉगिंग का इन्हें ऐसा शौक अभी तक नहीं लगता। अगर ऐसा शौक होता तो शायद अभी ये 600, 700 या 800 सब्सक्राइबर में नहीं होती। अभी तक धड़ाधड़ रोज़ एक शॉर्ट वीडियो डल रही होती, रोज़ एक रील बन रही होती और लोग देखते भी, व्यूज़ भी देते। लेकिन शायद सोशल मीडिया से ज़्यादा इस वक्त उनको बुरा ये लग रहा था कि जो कैरेक्टर पे उनके बात हो रही है, आपने वीडियो के दौरान देखा होगा वो बार बार इसी चीज़ पे फोकस हो रही थी, मेरे कैरेक्टर के लिए ऐसा बोला, मेरे पेरेंट्स के लिए ऐसा बोल रहा। क्योंकि एक नॉर्मल लड़की जो होगी ना, जो सोशल मीडिया से वाकिफ़ नहीं होगी, उसको ये चीज़ें बहुत बुरी लगेंगी। उसको वाकई में बुरा लगेगा, एक एक कॉमेंट पढ़ के उसे बुरा लग गया कि मेरे लिए इतनी गंदी बातें, जबकि उन बातों की सच्चाई किसी को नहीं पता। और जिस तरीके की बातें हो रही हैं उनकी सच्चाई किसी को वाकई में नहीं पता। और आज भी वीडियो में उन्होंने यही बोला कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। लेकिन यहाँ पे दोनों ही फैमिली को बैलेंस किया। ना तो उन्होंने अपनी सास के लिए कुछ बोला और ना ही बेटे बहू दोनों में से किसी ने अपनी सास के लिए कुछ भी नहीं बोला और ना ही किसी और के लिए कुछ बोला। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात बोली है, अपनी शादी को जस्टिफाई किया है और अपनी शादी को वैलिड किया है यूट्यूब फैमिली के आगे, क्योंकि उनकी शादी को लेके बहुत गंदी गंदी बातें हो रही थी, जो एक टाइम पे एक पति के लिए भी अपनी पत्नी को सुनना ख़राब लगता है ना। और वहीं पे पत्नी को भी अपने बारे में सुनना ख़राब लगता है जब आप एक बंधन में बंधे हुए हो। उसके बाद अगर लोग आपके रिश्ते को नाजायज़ तरीके से बोलें तोलें तो आपको बुरा लगता है। बस मैं अब यही एक्सपेक्ट करूँगी और यही समझाना चाहूँगी कि देखो, जो वीडियो बनानी थी वो वीडियो बना दी, जो चीज़ें करनी थी वो चीज़ें कर गई। वैसे भी ऑलरेडी दुनिया को, यूट्यूब को इस बारे में पता ही था, इंतज़ार था तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, बाकी सबको ऑलरेडी सब कुछ पता था। तो जब अनीता जी ने वीडियो बनाई भी थी, व्लॉग बनाया भी था, उस समय भी सबको पता था कि वो झूठ बोल रही हैं। तो जो चीज़ें सबको पता थी वो चीज़ें अब अगर इस तरह से सामने आई हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिली के बीच में इस चीज़ को लेके कोई भी डिस्प्यूट करने का बिल्कुल भी कोशिश मत करना, है ना। अगर एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो तो आप लोगों को सही लगेगा कि उसने आके किस मजबूरी में बोला और किस मजबूरी में वो अभी तक रुकी थी। क्योंकि अगर उसको बोलना होता, अपना मुंह खोलना होता तो अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 से 8 महीने जो लड़की चुप रह गई वो शायद 1 साल और भी चुप रह सकती थी, अनटिल अनलेस कि इस तरीके से उनकी ट्रोलिंग ना होती, है ना। तो यहाँ पे उनकी मजबूरी थी, अनीता जी के अपने कुछ रीज़न्स होंगे, उनकी अपनी मजबूरी होगी, वो इस तरीके से नहीं दिखाना चाह रही होंगी। लेकिन जो समझदार ऑडियंस है, जो लॉयल ऑडियंस है, वो दोनों की सिचुएशन को समझ पाएगी कि यहाँ पे गलती ना तो अनीता जी की है, ना ही गलती यहाँ पे लड़की की है। बहुत सारे लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, ये कोई बहुत बहुत बड़ी वाली बात नहीं हो गई कि हाय हाय बदनामी हो गई, हाय हाय बेइज्जती हो गई। बेइज्जती बदनामी तब होती है जब लड़का लड़की डेट कर रहे हों, लिव इन में रह रहे हों और उसके बाद शादी ना करें, वो होती है बदनामी, वो होता है धोखा। कि एक रिश्ते में रहा भी इतने टाइम तक, गालियाँ भी खाई, सब कुछ पता चला, बाद में छोड़ दिया। तो यहाँ पे उनके बच्चों ने अपने पेरेंट्स की नाक नहीं कटाई है, इनफैक्ट एक रिश्ते को नाम दिया है। अगर प्यार किया तो उस प्यार को निभाया है। आज की जनरेशन में कौन ऐसा होता है जो अपने रिलेशनशिप के लिए इतना ऑनेस्ट रहे कि पहले ही चोट पे शादी कर ले। यहाँ तो सालों साल रिलेशनशिप चलती हैं और उसके बाद उन रिलेशनशिप का रिजल्ट क्या होता है? ब्रेकअप्स। जिन रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाता है लेकिन लास्ट में रिजल्ट आता है ब्रेकअप्स। तो ऐसे ब्रेकअप वाली रिलेशनशिप से तो फार बेटर है कि अगर आपने किसी को पसंद किया है तो आपने शादी करने की हिम्मत करी, सामने वाले से आपने वो रिश्ता निभाने की हिम्मत करी, आपने टाइम पास नहीं करा। तो यहाँ पे अनीता जी का बच्चा अच्छा और समझदार है कि उसने किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया। अगर किसी लड़की से प्यार किया, रिलेशनशिप में रहा तो उस लड़की से शादी करी।
लीगल शादी करी, उसको अपना बनाया। वरना जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आजकल के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, ज़रा सा नेम फेम मिल जाता है तो प्ले बॉय बन जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पे, शादी के नाम पे पैर उल्टे करके दौड़ना शुरू कर देते हैं। सेम यहाँ पे आजकल लड़कियों के साथ भी है कि घूमना फिरना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये वाला ट्रेंड बहुत अच्छा है। व्हेन इट कम्स टू शादी तो शादी से पैर पीछे खींचते हैं। तो उस दौर पे लड़की ने भी बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, समझदारी वाला डिसीज़न लिया कि अगर किसी लड़के से प्यार किया तो उसके साथ शादी करी। इसे कहते हैं एक परफेक्ट रिलेशनशिप, कि आपने अगर सामने वाले से कमिटमेंट्स करे तो आपके अंदर वो हिम्मत थी कि आपने उन कमिटमेंट्स को पूरा किया और उस कमिटमेंट को, उस रिश्ते को शादी तक पहुंचाया। तो यहाँ पे ना तो लड़की ने बेइज्जती कराई है, ना ही लड़के ने बेइज्जती कराई। इनफैक्ट इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक इन्फ्लुएंसर, जाने माने इन्फ्लुएंसर का बेटा होने के बावजूद उन्होंने इतनी चुपचाप और आराम से, बिना किसी हू हल्ला के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक लड़की से शादी करी। वहीं पे एक लड़की जिसने एक जाने माने इन्फ्लुएंसर के बेटे का हाथ थामा, लेकिन बिना किसी हू हल्ला का, बिना किसी एटीट्यूड के, बिना किसी दिखावे के, सिंपल साधारण तरीके से पिछले 7 से 8 महीने से साइलेंट है। अपनी शादी को लेके तमाम बातें सुनी लेकिन फिर भी चुप रही। तो यहाँ पे दोनों ने अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे से ये 7 से 8 महीने निकाले हैं। अगर कि ये बातें कमेंट सेक्शन के द्वारा स्प्रेड ना होती, आगे आने वाले 5, 7, 8 महीने के लिए ये चीज़ें और डिले होती। तो अब जो जैसा सामने आया है, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया जाए और फैमिली के किसी भी सदस्य को ट्रोल ना किया जाए, क्योंकि शादी ब्याह जैसी चीज़ें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। अगर आपने इस पे ट्रोलिंग शुरू कर दी तो इन लोगों के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि हम सब एक परिवार, एक फैमिली से आते हैं। हम कभी रीज़न नहीं बनेंगे किसी की फैमिली में दरार पैदा करने का, किसी की फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने के। तो आपका प्यार ही इस लड़की को वो इज़्ज़त दिलवा सकता है और आपका प्यार ही अनीता जी के अंदर वो कॉन्फिडेंस ला सकता है अपने बच्चों के प्रति। तो अगर आप लोग प्यार दिखाएंगे तो प्यार से सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने नाराज़गी दिखाई, आप लोगों ने ट्रोल किया, तो सास बहू के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि बिना बताए वीडियो बनी है। इस वीडियो के क्या बिहाइंड द सीन, ऑफ कैमरा क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस के हाथ में है। तो अगर न्यूली मैरिड कपल ने आके आप लोगों के लिए ये बात बताई है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत क्यूरियस थे ये सब जानने के लिए, आप लोगों का मान रखा है, तो उसी मान के साथ दोनों को अच्छे अच्छे मैसेजेस करिए ताकि परिवार में किसी भी तरीके का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अब हम बोल सकते हैं ऑफिशियली, बहुत टाइम से लोगों को शिकायत होती थी कि मैं मिसेस खन्ना क्यों बोलती हूँ। तो मैंने कहा था जिस दिन टाइम आएगा, जिस दिन वक्त आएगा कि ये मिसेस खन्ना भी आगे से चेंज हो जाएगा और फिर हम लोग प्राउडली और ऑफिशियली बोल पाएंगे कि येस मिसेस रवीना ललित। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।